हेलो माय वाइटी फैमिली, गुड इवनिंग। तो हाँ जी, ये शाम का टाइम है और आप सोच रहे होंगे मैं आपको अपना घर क्यों दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये आज मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले आने वाले हैं मेरे पास, क्योंकि हमारे पास से खाटू श्याम जी का रास्ता आधा हो जाता है। तो हमारे पास वो लोग अब शाम में आ जाएंगे और सुबह हम सब मिलके पूरे परिवार के साथ बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाएंगे। और ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि बीच में मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और बहुत ऐसे बिल्कुल बेड रेस्ट था, एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी। शॉर्ट्स वीडियो डाल देती थी जो मेरी बनी बनाई थी, बट कुछ भी नहीं, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से सॉरी। अब मेरे ब्लॉग आपको कोशिश करूँगी कि हफ्ते में कम से कम 3 ब्लॉग देखने ज़रूर मिल जाए। तो ये सुबह का टाइम हो गया है। और आपको मेरा घर कैसा लगा, शाम में कैंडल अपने घर में ज़रूर जलाएं। मैं जलाती हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम कैंडल जला के। और पुराने गाने सुनने में जो मज़ा आता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। तो ये मेरा परिवार है और हम चल दिए हैं सब। और हम 3 गाड़ियाँ थी हमारे पास, मतलब पूरा परिवार एक में नहीं आ सकता था क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे, तो तीनों गाड़ियों से हम साथ जा रहे थे। और यहाँ एडिटिंग के टाइम पे मुझसे ये गलती से डल गई थी बीच में थोड़ा सा मेरा जो बूमरैंग बनाई थी वो, और उसके बाद कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट जा तो रहे थे अच्छे काम के लिए, बट बीच में ऐसा हो गया कि बस मन परेशान हो गया। हुआ क्या कि हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए रुके, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी करना था, तो हम यहाँ रुके। और यहाँ वामिका और सारे बच्चे खेल रहे थे और वामिका अचानक से झूले से गिर गई, जिसको मतलब उसके हाथ में इतना ज़्यादा लग गया कि वो बेचारी बोलती तो अभी नहीं है, तो वो बता तो नहीं सकती थी, लेकिन उसका हाथ ऐसे मुड़ गया कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बस वो अपने दूसरे हाथ से अपने उस हाथ को पकड़ के बैठी थी और बहुत रो रही थी। तो सबने, मतलब मैंने और प्रशांत ने डिसाइड किया कि पहले डॉक्टर को दिखाएंगे हम, उसके बाद ही आगे दर्शन करने जाएंगे। बट मन में कहीं ना कहीं भगवान जी का आशीर्वाद था, तो एक थॉट आया कि नहीं, फर्स्ट एड कर लेते हैं और जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैंने बोला कि वॉलिनी ले लेते हैं, तो हमने स्प्रे लिया। यहाँ से खाना वाना खा के जैसे ही हम निकले, उसके बाद स्प्रे लेके मैंने इसके हाथ पे अच्छे से स्प्रे किया और ये दूध पी के फिर सो गई। तो उसको बहुत रिलैक्स मिला उस टाइम पे। और यहाँ अभी ये लोग लगे हुए थे अपना मैच वगैरह की प्रैक्टिस, और यहाँ ये था, देखिए वो सीन जब वो बामी झूले पे थी और वो झूले से गिर गई, तो उसको यहाँ पे बहुत चोट लग गई थी। तो इस वजह से मन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और यहाँ पे हम पहुँच गए। उसके बाद जब वो सो के उठी तो उसको बहुत रिलीफ मिल रहा था, तो फिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बाबा के दर्शन और उनके आशीर्वाद लेने के लिए हम आगे बढ़ गए और हम पहुँच गए थे ये रिंगस पहुँचे थे हम। रिंगस से आगे निकले थे थोड़ा सा, तो ये रास्ते का व्यू है। और सब श्रद्धालु पैदल जाते हैं रिंगस से, बहुत लोग पैदल जाते हैं जो जा सकते हैं। हमारे साथ तो अभी बच्चा छोटा है, बट मेरा मन है कि मैं कभी रिंगस से और वहाँ तक पैदल जाऊँ। बहुत कठिन होता है, बट कोई बात नहीं, भगवान बाबा के दर्शन करने के लिए हम जा सकते हैं। और ये वामी और वामी के पापा, रील्स वगैरह बनवाई मैंने इनकी। और आगे मंदिर के अंदर के मैंने फ़ोन से मतलब पूरा नहीं बनाया है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि फिर अगर हम शूट करने में रह जाते हैं ना, तो दर्शन नहीं हो पाते अच्छे से, मन में वो सुकून नहीं रहता, उसने अच्छे से उनको नहीं देख पाते। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लिया बीच में और बस उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद लिया और बाहर आ गए। यहाँ पर ये सब शॉपिंग कर रहे थे। फैमिली कैसे हैं आप सब। तो मैं घर आ गए थे हम, और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। गेस्ट सारे चले गए हैं और यहाँ मैं, ये देखो मेरा पूरा घर फैला हुआ है, ये कपड़े इकट्ठे हुए हैं, कुछ मशीन में डाले हुए हैं, मैंने मशीन लगाई है। और पूरा घर पूरा सब फैला है। जो बर्तन थे एक्स्ट्रा वगैरह जो सब निकले थे, क्योंकि गेस्ट आए थे इतने सारे, तो बहुत सारे बर्तन वगैरह सब निकालने पड़े थे, तो वो सब मैंने सब उठा के रख दिए हैं। और अभी घर की हालत ऐसी है कि सारे अभी कपड़े सब बाहर हैं, ब्लैंकेट वगैरह रज़ाई जो भी निकाले थे वो सब बाहर पड़े हैं। सारे घर में मेरे बिस्तर फैले हुए हैं। तो अब मेरा अगला काम यही है कि पहले मैं अभी खाना बना रही हूँ और खाना खाएंगे, उसके बाद मैं ये सब समेटने वाली हूँ जो भी सब फैला पड़ा है। इधर चारपाई पड़ी है रूम में ही और सारी चीज़ें पड़ी है, तो ये सब करने वाली हूँ। और उसके बाद कुछ सुकून मिलेगा, फिर बैठूंगी, क्योंकि बहुत थकान हो गई और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी मन नहीं कर रहा। मन कर रहा है बस रजाई में बैठे रहो, कुछ भी काम।
तो यही दिन था जब मुझे लग रहा था, मैं थोड़ा लो फील कर रही थी इस दिन आने के बाद से वहाँ के। मन भी परेशान हो रहा था, पता नहीं, एक मतलब पता लग रहा था बॉडी को कि हाँ थोड़ा सा वीक फील कर रही हूँ। तो बस इसके बाद से ही मुझे थोड़ी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा हो गई थी फिर बीच में। तो ये 10-15 दिन मेरे ऐसे गए। 10 दिन में 15 दिन में मैंने बिल्कुल कोई ब्लॉगिंग नहीं, मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई। आप समझ सकते हो, रिलेट करते होंगे कि अकेले हूँ और बच्चे वगैरह को सब कुछ देखना था। सब मम्मी ने कहा भी था कि घर आ जा, बट नहीं जा सकती थी क्योंकि बीमारी मतलब मैं परेशान इतना हो रही थी कि मेरा मन ये भी नहीं था कि मैं यहाँ से भी कहीं जाऊँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहीं रहूँगी। बट हाँ, मेरे हस्बैंड सच में टचवुड नज़र ना लगे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत पैम्पर किया और 15 दिन तक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। बेचारे दिन में ऑफिस जाते थे, शाम को आके काम भी करते थे। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनके ऊपर। और कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब एक लड़का, एक हस्बैंड अच्छा, एक पार्टनर अच्छा मिल जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब एक पार्टनर अच्छा मिल जाता है ना किसी को, तो उसकी ज़िंदगियों की कठिनाई जो होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, दुख सुख तो आते रहेंगे, बीमारी और ये सब चीज़ें तो, बॉडी है भाई, मशीन थोड़ी ना है चलती। मशीनें भी ख़राब होती हैं, वैसे ही शरीर है कि कभी कुछ लगा ही रहता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट एक सपोर्ट होता है हस्बैंड का, तो एक इंसान का, तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है ज़िंदगी में। बस उसके बाद यहाँ मैंने सब क्लीन कर दिया था और क्लीन करने के बाद थोड़ा धूप निकली थी, हमारे बालकनी में धूप नहीं आ रही थी तब तक। तो लेट हो गए थे, तो बोले, प्रशांत ने कहा कि चलो थोड़ा सा घर का सामान सब्जी ले आएंगे और उससे पहले वामी को थोड़ी देर धूप में बैठाएंगे और तुम भी धूप में बैठना, शायद तुम्हें अच्छा लगे। बट यहाँ से मुझे फीलिंग बहुत लो फील होने लग गया था, मतलब बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी मैं। और बस उसके बाद हम सब्जी लेने चले गए और वहाँ से आने के बाद मैंने सब्जी फ्रूट्स वगैरह सब अपने जो भी जैसे लगाने थे, वॉश करने थे, वो सब मैंने कर दिया। मतलब वही था कि मैं अगले दिन से अगले दिन 2 दिन तक काम कर रही थी और उसके बाद मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो फिर मैं नहीं कुछ भी कर पाई। तो उसके बाद हमने बस सब्जी वब्जी, मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी। शाम को खाना बनाने की बारी आई तो मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और सर भारी हो रहा था। तो मैंने, प्रशांत ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे और चीज़ें, सब्जी वगैरह और ऑमलेट वगैरह जो भी मुझे अपने लिए बनाना है मैं वो बना लेता हूँ, तुम अपने लिए रोटी बना लो और अगर नहीं बनानी है तो मैं वो भी बना दूंगा। बट मेरा मन था कि मैं उठूँ थोड़ा सा, मैं कोशिश यही कर रही थी कि मैं अच्छे से थोड़ा सा लगी रहूँ काम में, जिससे मैं जो फील कर रही हूँ, जो भी मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी थोड़ा सा वीक फील कर रही है, तो वो थोड़ा सा रिपेयर हो सके। लेकिन यहाँ बस मैंने बोला कि नहीं, मैं रोटियाँ बनाती हूँ और आप कर लीजिए सपोर्ट, साथ में जो भी कर सकते हो उतना कर दीजिए, बस वही काफ़ी है। और बस यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी और वामी देख रही थी टीवी। वामी की तबीयत बस अच्छी रही तो मुझे कम से कम ये सुकून था कि ठीक है, मैं बीमार भले ही हूँ, अगर मेरी बेटी को कोल्ड या कुछ हो गया ना, या उसके हाथ में जो दिक्कत थी वो नहीं सही हुई, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता मन, बच्चे की तरफ से ज़्यादा परेशान हो जाती हैं हम माएँ, अपना तो देख ही लेती हैं। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी और अब आपको मेरे ब्लॉग डेली देखने मिलेंगे, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल का और प्लीज़ सपोर्ट करिए।